देखिए, आज हमारा ये 5वां दिन है अनिश्चितकालीन धरने का। हम लोगों ने 2 अक्टूबर को ये प्रण लिया था गांधी जी की प्रतिमा पे फूल पुष्प चढ़ाकर कि उनके पद चिन्हों पे हमारे को चलना है। और जो अन्याय हो रहा है सफाई कर्मचारियों के साथ, गरीब असहाय बेसहाराओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का हमने प्रण लिया। पर ये जो लड़ाई है अब ये सभी की हो चुकी है, क्योंकि ये एक अनिश्चितकालीन धरना एक ऐसा यज्ञ है जिसमें सभी की आहुति हो चुकी है। फिर वो आपने बाज़ार बंद के माध्यम से देखा, वो संपूर्ण बाज़ार बंद आपने देखा, कैंडल मार्च में भी सभी का सहयोग रहा। हम आज ये 5वां दिन हो गया है, भूख हड़ताल भी करी बीच में, हम अपनी मांगों को लेके अड़ेंगे। और मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ कि प्रशासन के सर तक जू तक नहीं रेंग रही है, सरकार कोई संभाल नहीं ले रही है, तो इस वजह से आज मेरे को, मैं खुद इनका जनप्रतिनिधि हूँ, अगर जनता परेशान है तो मेरा दायित्व बनता है, तो मेरे को अनशन पे आज आना पड़ा। और हमारी अभी जो नगर पालिका है ये नवगठित है, ज़्यादा लंबा समय इसको नहीं हुआ। पंचायत से नगर पालिका बनी, इस विजन के साथ बनाई गई कि जैसे इटावा है, इटावा नगर पालिका है तो अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको भी एक विकास के दृष्टिकोण से आगे लेके जाया जाए। पर अब जो ये लड़ाई चालू हो गई है, ये प्रशासन और सरकार की जो तानाशाही है, मनमानी है, उसके खिलाफ ये अब हमने एक ये लड़ाई जंग छेड़ दी है। जिस तरीके से प्रशासन कोई जनप्रतिनिधियों से नहीं पूछता, पहले यहाँ पे सरपंच थे उनको चेयरमैन बना दिया, वार्ड पंचों को पार्षद बना दिया, और भी यहाँ पे सभी का जो प्रोग्रेस हुआ उसमें सबको एक ये उम्मीद जगी थी कि हम क्योंकि जनप्रतिनिधि बन गए, वार्ड पंच की एक उम्मीद जगी थी कि मैं पार्षद बन गया हूँ तो मैं लोगों को और अच्छे से सेवा दे सकूँगा, मैं बहुत अच्छे से उनकी सेवा कर पाऊँगा। पर जिस तरीके से हमने देखा कि उनकी कोई सुनता नहीं है, कोई मीटिंग नहीं होती, कि वो अपनी मनमर्जी से, तानाशाही से, बिना उनकी बोर्ड बैठक के कोई भी निर्णय ले लेते हैं, कोई उनको चर्चा करना उनसे उचित नहीं समझते। तो जिस प्रकार का जो रवैया है वो मैंने देखा और मैंने महसूस करा। अभी तक हमें आज 5 दिन हो गए धरना स्थल पर, अभी तक कोई जिसकी जवाबदेही बनती है ऐसा कोई अधिकारी अभी तक यहाँ पे उपस्थित नहीं हुआ। तो ले देके ये जो इनका रवैया है, कलेक्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है। और देखिए, प्रशासन पहले तो वादा करता है सफाई कर्मचारियों से, ये हम कोई पहली बार ही धरना नहीं दे रहे सफाई कर्मचारियों को, ये तीसरी बार है, तीसरी बार। पिछली बार दिया जब मात्र 2 महीने का वेतन उनको दिया रक्षाबंधन, उसमें भी 15 दिन की तनख्वाह काट ली और वादा किया प्रशासन ने कि हम 15 दिन का आपके वेतन नहीं काटेंगे, आपको 15 दिन का वेतन देंगे, पर यू टर्न हो गई। ये एक प्रशासन का रवैया है। हमें प्रशासन की कथनी और करनी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, और हम सोच रहे थे कि अगर हम 4 दिन हम थोड़ा गांधीवादी तरीके से हम अपनी बातों को रखेंगे, प्रशासन आएगा, हमारे को सुनेगा। पर मैं देख रहा हूँ कि किसी भी तरीके से हमारे को अब ये लग रहा है कि ये प्रशासन सीधी उंगली से कई बार क्या है घी नहीं निकलता। तो इसलिए हमारे को अब हर तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस प्रकार हम इसको और भव्य करें अपनी मांगों को, क्योंकि हमारे को तो सरकार को झुकाना है, हमारे को तो प्रशासन को झुकाना है। और यहाँ नगर पालिका सुल्तानपुर में मैं देख रहा हूँ, अभी जब से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा 4 दिन से तो पूरा फोकस यहाँ पे है। इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी प्रशासन ने मचा रखी है। यहाँ पे ठेके पे ये दिया गया सरकार द्वारा कि भाई इनको 1800 रुपये की रसीदें यहाँ के नगरवासियों की काट दी गई कि इनका जो मैपिंग पूरी तैयार होगी, ये उनको पट्टा भी मिलेगा, पर यहाँ पे आबादी में ही कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है। जबकि स्थिति ये है कि वाल्मीकि समाज जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है उनको कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है, 5800 रुपये मात्र उनको मिलते हैं, जिसके लिए भी उनको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, धरने देने पड़ रहे हैं, तब जाके तो उनको 1 महीने का वेतन, 2 महीने का वेतन। सरकार की और प्रशासन की इतनी ज़्यादा मोनोपोली है। पिछली बार जब DDR मैडम आई, धरना दिया, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ उस लेडीज़ का, जिनके आने की वजह से बेचारे सफाई कर्मचारियों को कम से कम 2 महीने का वेतन तो मिला। उनके आने से कम ये तो पता चला इनको कि ठेकेदार कौन है। इतना साल बीत गए, इन लोगों को यही नहीं पता कि ठेका किसके हुआ है, वो ठेकेदार कौन है। उनके आने से कम ये तो हुआ कि इनको थोड़ा बहुत रुपया एक्स्ट्रा मिला,
पर दुर्भाग्यपूर्ण उस अधिकारी का भी इन्होंने ट्रांसफ़र करवा दिया। इतनी गंदी सोच इनकी है। और जब उस अधिकारी का ट्रांसफ़र हो गया तो अभी जब धरना चल रहा है, जब 1 महीने का वेतन दिया है उसमें भी इनके रुपयों की कटौती कर दी, 500 रुपयों की कटौती कर दी। तो ये इतना अन्याय क्यों, किस लिए? मतलब प्रशासन की इतनी गुंडागर्दी किस लिए है यहाँ? और क्या कार्रवाई सरकार और जिला प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है उसके ऊपर, ये सवाल बनते हैं। ये जो नगर पालिका हमारी है, ये पंचायत से जिला, ये पंचायत से नगर पालिका हो गई। यहाँ पे हमारे उप चेयरमैन साहब भी बैठे हुए हैं, वाइस चेयरमैन साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। पिछले 4 दिन से निरंतर ये अपनी पूरी सेवाएं यहाँ पे दे रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। क्या इनके पास कुछ और काम नहीं है? क्या इनके पास खेतीबाड़ी नहीं है? ठीक है, जनप्रतिनिधि है, इन्होंने तो सोचा था कि मैं अपनी सेवाएं दूंगा नगर पालिका को या फिर अपनी पंचायत को अपनी सेवाएं दूंगा। आज इनके पास जवाबदेही नहीं है। इनसे कोई जनता पूछ ले कि सफाई के लिए आप क्या कर रहे हो, इनके पास कुछ जवाब देने को कुछ नहीं है। इनका क्या दोष है? क्या इनके पास कोई खेतीबाड़ी नहीं है? इनके पास कुछ काम करने को नहीं है? यहाँ पे कितने सारे पार्षदगण बैठे, ये शाहरुख जी पार्षद यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे गोपाल जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे कितने सारे पार्षदगण यहाँ पे बैठे हुए हैं। जिला कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला कलेक्टर